नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव दिखाई देता है उसकी जड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है। सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने यह साफ कर दिया कि प्रदेश अब माफिया, अपराधियों और संगठित अराजकता के सहारे नहीं चलेगा। बिना किसी राजनीतिक दबाव या भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, माफिया नेटवर्क तोड़े गए और पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दी गई कि वो कानून के अनुसार सख्ती से काम करे। इसका परिणाम ये हुआ कि जहां पहले आम नागरिक भय के साए में जीता था और निवेशक उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर ही पीछे हट जाते थे, वहीं आज वही प्रदेश सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बनता जा रहा है। कानून का राज स्थापित होने से न केवल अपराध पर नियंत्रण हुआ, बल्कि उद्योगों, व्यापारियों और उद्यमियों को यह विश्वास मिला कि उनकी पूंजी, उनका कारोबार और उनका भविष्य सुरक्षित है। यही सख्त कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के विकास इंजन की सबसे मजबूत नींव बन चुकी है, जिसने राज्य को अराजकता के दौर से निकालकर विकास, निवेश और रोजगार के नए युग में पहुंचा दिया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पहचान वोट बैंक आधारित सत्ता प्रबंधन तक सीमित रही। जातीय तुष्टीकरण और प्रतीकात्मक योजनाओं से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं हुआ। इसके उल्टा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने नीतिगत, संरचनात्मक और आर्थिक स्तर पर ऐसे बदलाव देखे हैं जिनकी पुष्टि सरकारी और स्वतंत्र आंकड़े करते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखता है। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उद्यमियों के लिहाज से काफी बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। यहाँ बाहर के निवेशक लगातार आए और अपने उद्यम स्थापित किए। उन्होंने यहाँ नई फैक्ट्रियां लगाई, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर विकल्प मिले। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से पलायन की समस्या भी खत्म हो रही है और प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों की ओर से 8.5 साल में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण का पूरा ध्यान रखा गया। इसके अंतर्गत 1.75 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली। प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का भी गठन किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 1 लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों और अधिष्ठानों में पंजीकरण एवं प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उत्तर प्रदेश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आईटीआई व कौशल विकास मिशन में 25 लाख से अधिक युवा विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किए गए और इसके अंतर्गत 10.20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। यही नहीं, इंडस्ट्रीज 4.0 के अनुरूप नए उभरते क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस कंप्यूटिंग में छात्रों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की तरफ मोड़ा गया। राजधानी के इंडस्ट्रियल एरिया में अपना उद्यम चला रहे अनुराग पांडे कहते हैं कि जहां पहले की सरकारों ने जनता को केवल चुनावी गणित तक सीमित रखा, वहीं मौजूदा योगी सरकार ने स्थायी रोजगार, निवेश और कौशल विकास के साथ ही विकास को प्राथमिकता दी है। बाहर से आए उद्योगों और स्थानीय युवाओं को मिले प्रशिक्षण ने यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश अब केवल रोजगार की तलाश में पलायन करने वाला राज्य नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक कांग्रेस और समाजवादी की पहचान सिर्फ वोट बैंक आधारित सत्ता प्रबंधन तक सीमित रही। जातीय तुष्टीकरण और प्रतीकात्मक योजनाओं से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं हुआ। इसके उल्टा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नीतिगत, संरचनात्मक और आर्थिक स्तर पर ऐसे बदलाव देखे हैं जिनकी पुष्टि सरकारी और स्वतंत्र आंकड़े करते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखता है। आईआईए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने साफ तौर पर बता दिया है
और इसी के चलते अब ये देखा जा रहा है कि लगातार निवेशक आए और अपने उद्यम स्थापित करें। उन्होंने यहाँ नई फैक्ट्रियां लगाने की बात करी है। युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा, नए अवसर खुलेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से पलायन की समस्या खत्म हो रही है और अपने प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सीएम योगी की सिर्फ और सिर्फ एक ही नीति है जिसके चलते वो ये काम कर रहे हैं, पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत। इसी के चलते कई जगहों पर देखा गया महिला सशक्तिकरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 1.75 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। प्रदेश के युवाओं को देश विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है। आपको सीधा सीधा जैसा हमने अभी भी बताया कि 1 लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों और अधिष्ठानों में पंजीकरण और प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उत्तर प्रदेश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। यानी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक प्रयास हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि विकास की ओर यूपी बढ़ रहा है और पिछले शासनकाल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांस कंप्यूटिंग है, छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, राजधानी के इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यम चलाया जा रहा है। जैसे कि पहले की सरकारों ने जनता को केवल चुनावी गणित तक सीमित रखा, वहीं मौजूदा योगी सरकार ने स्थायी रोजगार, निवेश और कौशल के लिए विकास को प्राथमिकता दी है और वो प्राथमिकता आज दिख रही है। विकास होता दिखाई दे रहा है, पलायन रुक रहा है, राज्य से रोजगार मिल रहा है। वहीं बात करें अखिलेश के कार्यकाल की तो देखें तो ये साफ होता है कि उस दौर में उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति से अधिक प्रतीकात्मक योजनाओं, घोषणाओं और सीमित शहरी परियोजनाओं पर जोर था। उनकी सरकार ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन ये विकास समावेशी या नहीं बन सका। प्रदेश के बड़े हिस्से खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और रोजगार सृजन के मामले लगभग उपेक्षित ही रहे। उस समय कोई साफ औद्योगिक नीति, निवेश आकर्षित करने की मजबूत व्यवस्था या कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा पैदा करने वाला वातावरण नहीं बन पाया, जिसके कारण बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश को जोखिम भरे राज्य के रूप में देखते रहे। अखिलेश के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया लगातार विवादों में घिरी रही। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, अदालतों में अटके मामलों के कारण लाखों युवा सालों तक अनिश्चितता में रहे। पारदर्शी और समयबद्ध चयन की कोई मजबूत प्रणाली विकसित नहीं हो पाई। इसके उल्टा आज योगी सरकार के दौरान आयोगों और भर्ती बोर्डों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई, जिसने ये फर्क साफ कर दिया कि पहले शासन की प्राथमिकताओं में युवाओं का भविष्य उतना केंद्रीय नहीं था जितना होना चाहिए था। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भी अखिलेश सरकार का रिकॉर्ड बिल्कुल सीमित रहा। महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में भागीदारी को लेकर कोई ठोस परिणाम देने वाली नीति सामने नहीं आई। कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति के कारण महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी प्रभावित होती रही। इसके उल्टा मौजूदा सरकार में महिला पुलिस भर्ती, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या और सुरक्षा ढांचे को लेकर ठोस कदम दिखाई देते हैं, जो पहले के शासन में बिल्कुल भी अनुपस्थित थे। उद्योग और निवेश के मोर्चे पर अखिलेश के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नीतिगत स्पष्टता और प्रशासनिक भरोसे की कमी से जूझता रहा। सिंगल विंडो सिस्टम, जमीन आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया और निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान जैसी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी। और यही कारण था कि ना तो बड़े पैमानों पर नई फैक्ट्रियां लगी और ना ही स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा हुए। पलायन उस समय भी एक गंभीर समस्या बना रहा, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में अखिलेश सरकार की पहले पूरी तरीके से बिखरी हुई थी और सीमित प्रभाव वाली रही। ITI, अप्रेंटिसशिप और नए उभरते तकनीकी क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई दीर्घकालिक दृष्टि दिखाई नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि युवा डिग्रियों तक सिर्फ सीमित रह गए। डिग्रियां तो हासिल कर पाए, लेकिन उन्हें उद्योग से जोड़ने वाला व्यवहारिक प्रशिक्षण और रोजगार नहीं मिल पाया। अखिलेश सरकार के दौरान प्रदेश की पहचान सिर्फ गुंडागर्दी, माफिया और असुरक्षा से जुड़ गई थी। निवेशक आने से डरते थे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई, अपराध पर नियंत्रण और प्रशासनिक सख्ती ने ऐसा माहौल बनाया जिसने आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए भरोसेमंद राज्य बन सका है।
आज उत्तर प्रदेश में विकास जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो किसी एक योजना या एक विभाग का परिणाम नहीं है, बल्कि शासन की सोच, प्रशासनिक शक्ति और दीर्घकालिक विजन का नतीजा है। सबसे बड़ा बदलाव कानून व्यवस्था के मोर्चे पर देखने को मिलता है। लंबे समय तक जिस प्रदेश की पहचान सिर्फ अराजकता, माफिया और असुरक्षा से जुड़ी रही, आज वही उत्तर प्रदेश निवेशकों और उद्योगों के लिए भरोसेमंद राज्य बनता जा रहा है। जब अपराध पर नियंत्रण होता है और प्रशासन बिना दबाव के काम करता है, तब उद्योगों को स्थिर माहौल मिलता है। और यही कारण है कि आज देश विदेश की कंपनियां उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लगाने और अपना कारोबार फैलाने के लिए आगे आ रही हैं, जिससे विकास को वास्तविक और अस्थायी गति मिल रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।